भगवान ने उसे भेजा है। जब भगवान ने भेजा है तो ईमानदारी के साथ बताओ, साधु को चुनौती दे रहे हो कि भगवान को चुनौती दे रहे हो? पहले ये बताओ। भगवान को चुनौती दे रहे हो, और भगवान को चुनौती दोगे तो सफलता नहीं मिल सकती, याद रखना। ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि भगवान का दूत होता है, वो भगवान का विशेष पार्षद होता है, महात्मा? इसलिए विनम्रता, सहजता, सरलता, किसी भी प्रकार का बल का प्रदर्शन मत करना। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा है कि विभीषण संत है, बल का प्रदर्शन मत करना है, नहीं उसका आश्रम ही उखाड़ के ले आओ, जैसे सुखैन का ले आए थे। क्यों? सुखैन वैद्य का घर ले आए थे ना उखाड़ के। क्यों? बेचारा सुखैन तो सो रहा था, उसका घर ही उखाड़ लिया। अच्छा, ताकत है हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी एक बात बताएं, पूरी लंका में घर तो बहुत बने थे, लेकिन जहां तक उसके मकान की सीमा थी, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, अस्पताल है वैद्य था ना वो वैद्य। तो हनुमान जी ने बस उसी फाउंडेशन को देखा और ऐसे 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 एक दो बार किया, हाथ उंगली लगा के, जय श्री राम, डिस्पेंसरी पूरी हाथ में। मारुततुल्य वेगम उड़े चले। अब जैसे ज्यादा तेज गति से उड़े तो इतना वेग हवा का कि खिड़की खिड़की किवाड़ पिवाड़ सब अलग, और हवा भर गई मकान में। सुखैनी कहती है, क्यों? देखो देखो क्या हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? चुप कर, तूफान आया। अरे तूफान तो आया, लेकिन मकान के अंदर नहीं आया, मकान ही चला गया तूफान में। अच्छा, कहते गए देखो। सुखैन बोला, ओ ये तो समुद्र के बीच में है। तो क्या ये फिर उड़ रहा है, उड़ रहा है। सुखैन वैद्य बोला, ऐसा है, एक बंदर आया था, उसने कहा था कि इतना क्रोध आ रहा है कि रावण तेरे दांत तोड़ डालूं और तेरी लंका को समुद्र में डुबो दूं। एक बंदर आया था, लेकिन चला गया था, फिर दोबारा आया तो लगता है कि क्रम शुरू हुआ है अपने मकान से ही। पहला नंबर अपने मकान का लगा है, इसलिए समुद्र में मकान डूबने वाला है। हनुमान जी तो पर्वत को उखाड़ लेते हैं। द्रोणागिरी पर्वत को किसने उखाड़ा बोलो भाई? संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन पर्वत को ही हाथ पर रख लिया। मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। आपने कितने चित्र देखे हनुमान जी के, एक हाथ में पर्वत है, बोलो है पर्वत की नहीं? इसलिए हनुमान जी के लिए तो सब कुछ सहज है, उनके लिए कुछ कठिन नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा, सुनो, बल का प्रदर्शन नहीं करना संत के सामने, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, बुद्धि से भी काम नहीं लेना, बल्कि विनम्रता से काम लेना। बुद्धि की चतुरता मत दिखाया करो साधुओं के सामने, समझ गए हो? विनम्रता क्या है? केवल एक विनम्रता, सरलता, सहजता। क्योंकि आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, अतुलित बल के धाम हो। लेकिन संत के पास जाओ और सुनो, सीता का पता नहीं लगाना है, सीता का तो पता लगा ही लगाया है, केवल हमारा समाचार सुना देना। लेकिन लाना किसको है? पता भी संत का लगाना है और संत को लेके भी आना है। और यदि संत ना आवे तो दबाव नहीं बनाना है, इतनी सरलता सहजता से प्रभावित कर देना कि वो स्वयं उत्कंठित हो जाए राम के पास आने के लिए, राम से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, हम लाठी डंडा चला रहे हैं मंच से कि तुम राम के हो जाओ, या हमारी कथा सुनो, वाणी से ही आप प्रभावित हो गए और राम के हो गए हो कि नहीं हो गए हो? बोलो, हो गए राम के कि नहीं हो गए हो? राम कथा के हो गए, राम के हो गए। किससे हुए हो? वाणी से। मेरे पास कोई राजनीतिक पद है क्या? मैं यहां से क्या रुपया पैसा बांट रहा हूं? क्या बांट रहा हूं? केवल कथा सुना रहा हूं। बोलो, सुना रहा हूं कि नहीं सुना रहा हूं? कथा सुना रहा हूं, कोई जादू मंत्र भी नहीं कर रहा हूं। क्यों? कथा सुना रहा हूं। क्या? और कथा सुना रहा हूं तो बोलो, ऐसे आप लोग बैठे हो जैसे चार दीवारी के अंदर बैठे हो। बोलो भाई, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, आप चार दीवारी के अंदर बैठे, इसी तरह से बैठे हो कि नहीं बैठे हो? सुनिए, यह है राम कथा का प्रभाव। भगवान की कथा में बड़ी ताकत है। इसलिए हनुमान एक काम करना, प्रभावित करना, लेकिन किससे करना? वाणी से करना। जाओ
और मुझे केवल संत की जरूरत है, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है, केवल एक संत की जरूरत है। हनुमान जी ने कहा कि आपका आशीर्वाद, बस कृपा बनी रहे। अच्छा बोलो हनुमान जी, सुंदर कांड, कौन सा कांड आ गया? सुंदर कांड। अब दो ही तो बचे हैं, लंका और कल देखा जाएगा ना, लेकिन अभी सुंदर कांड और सुन लो, बहुत बड़ा है सुंदर कांड तो, लेकिन एक बिंदु पर बात चल रही है, वो संत को प्रभावित करना। किसको प्रभावित करना? संत को प्रभावित करना। इसलिए मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। अच्छा भाई, संत को खोजोगे तो कहां जाना पड़ेगा? मंदिर में, मंदिर में जाना पड़ेगा कि नहीं? आप चित्रकूट जाओ और हमारी खोज करो तो कामतानाथ जी के मंदिर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कामतानाथ जी के मंदिर जाना पड़ेगा। अब आप सीधे रेलवे स्टेशन से उतरे और सामने लॉज है, चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन के सामने लॉज बनी है, होटल, और वहां जाके कहें क्यों यहां कामदगिरि पीठाधीश्वर हैं क्या इसमें अंदर, तो बेवकूफी मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्यों हम होटल में लॉज में मिलेंगे चित्रकूट में कि अपने आश्रम में मिलेंगे? बोलो भाई, कहां मिलेंगे? जब चित्रकूट ही में खोज रहे हो तो आश्रम में मिलेंगे हम कि होटल लॉज में मिलेंगे? हमारी खोज करोगे तो मंदिर जाना पड़ेगा कि नहीं? तो हनुमान जी संत की खोज कर रहे हैं, इसलिए मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिरों में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? लंका में जहां जहां मंदिर थे हनुमान जी वहीं जा रहे हैं। लेकिन देखे जहां तहां अगणित जोधा, मंदिरों पर तो आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, महात्माओं को हटा दिया और आतंकवादियों ने मंदिर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। हनुमान जी ने कहा ओह, अब हम तुम्हारा इंतजाम करेंगे। यही सनहठ करी हो पहचानी, साधुत हो इनका रज है। राम राम कही वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। राम 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 राम, इधर से अंदर से राम राम, बाहर से राम राम, चारों तरफ राम ही राम गूंज पड़ा। बोलो गूंज गया राम राम कि नहीं? बहुत अच्छा वातावरण इस क्षेत्र का है कि गांव गांव में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम संकीर्तन होता रहता है। वातावरण गूंजते रहना चाहिए हर गांव का, हर गांव का वातावरण नाम संकीर्तन से गूंजना चाहिए। राम राम बाहर से, अंदर से राम 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 राम। विभीषण जी ने कहा अरे लंका में राम राम कहने वाला कौन है? ये बाहर से आवाज सुनाई दे रही है, कौन? हनुमान जी सोच रहे लंका में राम राम कहने वाला कौन? अंदर से राम राम की आवाज आ रही है। विभीषण ने कहा देखना चाहिए। दरवाजा खोला, सामने हनुमान जी थे, ब्राह्मण के वेश में थे। किस वेश में थे? ब्राह्मण के वेश में। बानर का वेश नहीं था, ब्राह्मण का वेश था। तिलक लगा था, ग्रंथ हाथ में था, पीतांबर लपेटे हुए थे, खड़ाऊं पहने हुए थे। समझ गए हो? ये था वेश। दिव्य चोटी थी, बहुत सुंदर। विभीषण जी ने देखा, जैसे देखा, याद रखना इसको कहते हैं संतत्व। शिष्टाचार यदि आपके जीवन में है तो निश्चित है कि आप भेष से संत ना हो, उद्देश्य से संत है। याद रखना। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम, पहले प्रणाम किया और कुशलता पूछी कि आप लंका में सुरक्षित हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। क्योंकि चोटी, चंदन, ग्रंथ, पीतांबर, खड़ाऊं
ऐसी स्थिति में लंका वाले पा जाएं तो पता ही नहीं चले कि कब नाश्ता बना लिया, खाके कंप्लीट। जहां जहां देश धेन दुज पावहीं नगर गांव पुर आग लगावहीं करें अनीत जाए नहीं वरणी। ये लंका वाले छोड़ सकते हैं? कैसे बच गए? पहले ये बताओ, कुशल हो कि नहीं, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा नहीं। थोड़ी देर बाद विभीषण जी ने कहा, ओहो आप साधारण नहीं हो, ब्राह्मण भेष में हो, लेकिन आप ब्राह्मण नहीं हो, आप ब्रह्म हो। कौन हो? ब्रह्म। ब्राह्मण नहीं हो, भेष है ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्म हो। क्योंकि ब्रह्म की सत्ता सर्वशक्तिमान होती है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। लंका वाले क्या चुनौती देंगे? क्यों भाई? ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म आ गया है मेरे सामने। ब्राह्मण का भेष है, लेकिन है कौन? ब्रह्म है। और ब्रह्म जहां आ जाए वहां ये लंका वाले क्या कर सकते हैं? वाह! कि तुम राम हो। राम कौन हो? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़ भागी। वेश बदल के राम आए हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। मैं भजन कर रहा था कि भजन के प्रभाव से राम मिलेंगे। आज मेरा भजन सफल हो गया, सार्थक हो गया। मुझे राम मिल गए, राम मिल गए, राम मिल गए। आज मैं राम का दर्शन कर रहा हूं। हनुमान जी बोले, नहीं, पहले पूरी बात सुनो। मैं राम नहीं हूं, मैं राम नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा, आप राम नहीं हैं तो आप राम के दास। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यस होई, मोरे हृदय प्रीत यस होई। आप राम नहीं हैं तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी का दास भी नहीं हूं, मैं राम जी के दासों का दास, दासानुदास हूं, दासानुदास। बोलो, विनम्रता की पराकाष्ठा है कि नहीं? भगवान ने क्या कहा था? सरलता, सहजता, विनम्रता से ही संत को प्रभावित किया जा सकता है। बात आ गई? तो हनुमान जी ने प्रयोग किसका किया? विनम्रता का किया कि नहीं? मैं राम जी का दास भी नहीं हूं, मैं राम जी के दासों का दास, दासान दास। आहा! विभीषण जी हनुमान जी को देख रहे हैं और कहते क्या है? आप आना नहीं चाहते थे, आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे ऊपर प्रभु राम ने कृपा की है, इसलिए आपको भेजा है मेरे पास। हनुमान जी मन ही मन कहने लगे, बन गया काम, काम बन गया। विभीषण को प्रभावित करना था और विभीषण जी प्रभावित हो गए। विभीषण जी प्रभावित हो गए क्योंकि राम जी ने जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोही दरस हट दीना। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, प्रभु राम ने मेरे ऊपर कृपा की है। आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे पास प्रभु ने जबरदस्ती हठ पूर्वक आपको भेजा है। हनुमान जी समझ गए कि निश्चित रूप से पावर सप्लाई हो गया और हमारा काम बन गया, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही विभीषण जी प्रभावित हो गए। हनुमान जी बोले, हाँ ये तो सत्य है, मुझे प्रभु ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। हनुमान जी करें, जरा सुनते जाना, प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को सुनिए। आप भाग्यवान हो,
क्यों? आपको माँ जानकी का दर्शन हो गया, लेकिन मैं अभागा हूं, मुझे माँ जानकी का दर्शन नहीं हुआ। आप भाग्यवान हो, आप मुझे माँ जानकी से मिला दें, उनके दर्शन से जोड़ दें, दर्शन करा दें, माँ जानकी का दर्शन हो जाए। ये आपके प्रयास से हो सकता है। हनुमान जी बोले सही बतावें, आप ही करा सकते हो माँ जानकी का दर्शन, और किसी में ताकत नहीं है आपके अलावा। और मैं आपसे आशा अपेक्षा रखता हूं कि आप माँ जानकी का दर्शन कराएंगे। विभीषण जी बोले सुनिए, माँ जानकी का दर्शन तो हो गया, लेकिन प्रभु राम का दर्शन नहीं हुआ मुझे। प्रभु राम का दर्शन कहां हुआ? लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे प्रभु राम से मिला दें। मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूं, उनका दर्शन करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैं बैठा बैठा भजन कर रहा था। अच्छा, राम जी को भी जरूरत है कि नहीं? जल्दी बोलो, किसकी जरूरत है? एक बोट की जरूरत है। बोलो, एक बोट की जरूरत है कि नहीं? और संत मत की जरूरत है। और बोलो, संत मत ने स्वयं इच्छा व्यक्त की कि नहीं की? ना दबाव बनाया गया बोट के ऊपर, ना रुपया दिया गया बोट को, ना दबाव बनाया गया, ना कोई लालच दिया गया। बोलो, सहज में ही वोट देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, अपना मत देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? ये है राम की नीति, याद रखना। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करो, आप मुझे माता जी से मिला दो, हम आपको पिताजी से मिला देंगे। पहले आप मुझे माता जी से मिला दें। विभीषण जी ने कहा ऐसा है, आप देखो इस समय कितने बज गए हैं? कहे 5 बज गए। विभीषण जी बोले ऐसा है कि कल हम आपको माता जी से मिला देंगे। तो भगवान श्री राम से मिलना चाहता है विभीषण, लेकिन जैसे ही विभीषण जी ने कहा कि कल हम आपको माता जी से मिला देंगे, तो हनुमान जी बोले कल ही हम आपको पिताजी से मिला देंगे। अभी 5 बज गए, ठीक है ना? कल मिला देंगे। तो कल जो है विभीषण जी को पिताजी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी को माता जानकी और विभीषण जी को प्रभु राम जी। और कल ही जो है राम जी को 1 मत अधिक मिल जाएगा, 3 से हो जाएंगे। राम जी के पास 4 और रावण के पास 3 से रह जाएंगे 2। क्यों रह जाएंगे कि नहीं? 2 मत रह जाएंगे, मेघनाद और सुलोचना, केवल 2 शक्तियां। संत विभीषण तो श्री राम के पास पहुंचेगा। अच्छा भैया, राम के पास संत मत मिल गया तो राम को कन्फर्म विजयश्री मिल जाएगी। 5:01 हो गया है, कल विश्राम दिवस है, शेष चर्चा कल होगी। अभी कीर्तन करो, कीर्तन बिना। अच्छा, सेंट्रल जेल से छूट रहे हो क्या? हैं? कीर्तन करो, 2 मिनट का कीर्तन, फिर आरती होगी। आरती प्रसाद वितरण की परंपरा है। प्रसाद जो है बाहर हर दरवाजे पर प्रसाद की व्यवस्था है, इसलिए सभी को प्रसाद मिलेगा। और देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग तो कामदगिरि अन्नपूर्णा भंडार के लिए सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे परम श्रद्धेय पूज महंत श्री राम बालक दास जी महाराज बहुत वर्षों से 11 कुंटल चना कामतानाथ भगवान की सेवा में प्रतिवर्ष भेजा करते हैं। 11 कुंटल चना, आपके ही चना से वहाँ चने का बालभोग प्रसाद सुबह संतों को दिया जाता है, बालभोग वितरण होता है। महंत पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज गोरा खुर्द आश्रम से प्रतिवर्ष 11 कुंटल चना विगत कई वर्षों से भेज रहे हैं। ऐसे महाराज श्री के नाम का हम एक बार जय जयकार करें। बोलिए राम बालक दास जी महाराज की जय, समस्त संत समाज की, भक्त और भगवान की।